अध्याय 1। वो रात जब मुंबई ने मेरी किस्मत बदल दी। मैंने मैंने एक ऐसी जिंदगी छोड़ दी जो सुरक्षित तो थी पर छोटी थी। मेरा इस्तीफा आजादी का ऐलान था। मुझे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो ऑफिस की दीवारों से बड़ा हो। इसलिए मैंने अपना सामान पैक किया और मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। वो शहर जो बहादुरों को इनाम देता है और कमजोरों को तोड़ देता है। मैं कमजोर नहीं था, मैं अजेय था। मुंबई ने एक चुनौती के साथ मेरा स्वागत किया और मैंने उसका सामना किया। कुछ ही महीनों में मैंने एक सफल कारोबार खड़ा कर लिया। पैसा, मौके और कामयाबी आसानी से मिलने लगी। पहली बार मुझे सच में जिंदा महसूस हुआ, जैसे मैं दुनिया के शिखर पर खड़ा हूं और मुंबई की रोशनियां मेरे नीचे एक जीते हुए साम्राज्य की तरह फैली हुई हैं। फिर एक रात मैं एक बार में गया। मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता था, लेकिन मुसीबत उन लोगों को ढूंढ ही लेती है जो खुद को अजय मानते हैं। धीमी लाल रोशनी में एक औरत नाच रही थी। उसकी मुस्कान में सैकड़ों कहानियां छिपी थी और उसकी आंखें एक ऐसी भाषा बोलती थी जिसे सिर्फ टूटे हुए दिल ही समझ सकते थे। मुझे नहीं पता कि मैं उसकी खूबसूरती पर फिदा हुआ, उसके दुख पर या इस भ्रम पर कि मैं उसे बचा सकता हूँ। जो एक आम बातचीत से शुरू हुआ था, वो रोजाना की बातों और देर रात की मुलाकातों में बदल गया। वो इस अकेले शहर में सुकून के भेष में एक तूफान थी और मैं पूरी तरह से अंधा हो चुका था। प्यार कभी असली समस्या नहीं होता। समस्या वो झूठ होते हैं जो आप उसके इर्द गिर्द बुनते हैं। मेरी दुनिया, वो जिंदगी जिसे मैंने इतनी सावधानी से बनाया था, एक पल में बिखर गई जब सच सामने आया। सच के बाहर आने के बाद जो खामोशी छाई वो किसी भी बहस से ज्यादा शोर कर रही थी। मैंने मुंबई को एक विजेता राजा की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह छोड़ा जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मैं घर लौट आया, लेकिन वहां सुकून नहीं था। वो मेरे ही बनाए हुए एक पिंजरे जैसा था, जो अपराध बोध, पछतावे और एक ऐसे खालीपन से भरा था जो सब कुछ निगल रहा था। 6 महीने तक मैं सो नहीं सका, सोच नहीं सका या सांस नहीं ले सका। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं है, ये चुपचाप डूबने जैसा एहसास है, जबकि बाकी सब आपको किनारे पर खड़ा देखते हैं। वो 6 महीने एक ठंडे, अंधेरे महासागर की तह में बिताई गई अनंत काल की तरह लगे। लेकिन दर्द या तो आपको नष्ट कर देता है या आपको बदल देता है। मैंने बदलाव को चुना। महीनों की खामोशी के बाद एक दिन मैंने अपना लैपटॉप खोला। काम के लिए नहीं, भागने के लिए नहीं, बल्कि एक नए जन्म के लिए। मैंने एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया में छलांग लगा दी और अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे समय में कोड मेरी रोशनी बन गया। धीरे धीरे, दिन ब दिन, मैंने खुद को फिर से बनाया। मेरी नाकामी की राख से एक नया सपना पैदा हुआ। RURTECH। एक कंपनी जो महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि जुझारूपन से बनी थी। एक सपना जो कामयाबी से नहीं, बल्कि जख्मों से पैदा हुआ था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने दर्द को ताकत में और अपनी गलतियों को एक मिशन में बदल दूंगा। मेरे पास सब कुछ था और मैंने सब कुछ खो दिया।